तो आप मान नहीं, लीजिए। मुझे काम करना था, आपको काम करना मुझे था, बढ़िया है। काम करना था, आंसर मिल गया मुझे काम करना था और वो मेरे काम का ड्रेस था। जितना सीखने का मौका, समझने का मौका मुझे समाज के लोगों को और अपने आप को भी, अपनी स्थिति को भी, अपनी फीलिंग को, एहसास को, शर्म को, लाज को मैंने उस कपड़े में महसूस किया, शायद वो नए कपड़े में नहीं मिल सकता। क्योंकि जब आपको आपको 100-200 लोग, जितने लोग हैं, सब एक एक बैग आपको देखेंगे एक तरफ, तो आपका क्या होगा बताइए। इनके साथ मैं गया था, वहां कहा, ये वहां गए थे महाबलेश्वर। अब मैं ही मतलब उस फटे कपड़े में था। तो एक जगह हम गए, वहां पे शिवाजी, वो लड़की बुलाई, पूछी ना, किले पे तो हाँ, किले पे गए थे। तो वहां पे मैंने देखा कि एक बालिका अपनी मम्मी से पूछ रही है, मुझे उंगली दिखा के। उसकी मम्मी ने तुरंत उंगली ऐसे किया, रख दिया। हम गए, मुझे देखने के लिए, बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोला कुछ तो हुआ है। इस बालिका ने आपसे प्रश्न पूछा, आपने इसके प्रश्न को दबा दिया, ठीक है? आप इनकी माँ हैं, अगर आप ही प्रश्न को दबा देंगी तो जवाब कौन देगा? मेरे कपड़े के बारे में पूछा, मुझे पता है। मैंने कहा बेटा, ये मेरे काम का ड्रेस है, ये मेरे काम का ड्रेस है। और उसकी माँ को मैंने कहा कि बच्चों के प्रश्न को कभी दबाना मत। और आप भारत में रह के आप मुझसे पूछ लेती, इतना भी हम आप खुल के बात नहीं कर सकते कि आप फटे कपड़े क्यों पहनते हो, तो मैं आपको बताता कि मैं फटे कपड़े क्यों पहनता हूँ। क्योंकि आज की स्थिति तो ऐसी नहीं है कि लोग फटे कपड़े पहने, लेकिन मुझे पहनना पड़ा। अब एक आदमी फटा कपड़ा पहन के अपने गांव से रिश्तेदार में घूमता है, ये भी कोई साधारण नहीं होगा। आप साधारण नहीं है, बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन ही यही था कि वो साधारण नहीं वो कैसे शुरुआत कैसे की होगी, उन लोगों के बीच में जिया कैसे होगा, रहा कैसे होगा, शुरू में कितनी मतलब तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, कितना उसको झेलना पड़ा होगा, उसके आंखों से आंसू आए होंगे, कितनी शर्म आई होगी, कितनी लज्जा आई होगी। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मुझे केवल ये जानना था कि जब आपको